धर्म सम्राट राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु गज और ग्राह की कथा श्रवण कराने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज धर्म सम्राट राजा परीक्षित को समझाते हैं कि त्रिकुटाचल पर्वत पर एक ऐरावत रहता था। अनेक पत्नियां थीं उसकी, परिवार में बहुत से बच्चे थे। एक दिन वो सरोवर में पहुंचा और जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक मगर आया और उसका पैर पकड़ लिया। गजराज कौन है? गजराज है जीव, और वो सरोवर क्या है? वो है संसार। मगर यानी काल। आप भी संसार में, संसार सरोवर में फंसे हुए हो। काल रूपी मगर ने आपका पांव पकड़ लिया है, जो आपको सरोवर से बाहर नहीं जाने देता। कि आप जितनी जिंदगी जितनी जियोगे इस संसार सरोवर में ही जियोगे। जब उसका पांव पकड़ा, छुड़ा छुड़ा करके परेशान हुआ। बच्चों ने छुड़ाने का प्रयत्न किया, पत्नी ने छुड़ाने का प्रयत्न किया। अंत में क्या हुआ कि पहले बच्चे चले गए और बच्चों को जाने के बाद में उनकी पत्नियां भी चली गई। हमारे इस मंच पर शास्त्री जी महाराज का भी आगमन हो चुका है। बच्चे भी चले गए और पत्नियां भी चली गई। अब गजराज मन में सोच रहा है कि देखो इन बच्चों के लिए, इन पत्नियों के लिए मैंने कौन कौन से उपाय रचे, इनके सुख के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। आज जब मैं काल के घेरे में फंसा हुआ हूं तो ये सब के सब चले गए यहां से। जब तक तुम्हारे अंदर प्राण है, जब तक सब तुम्हारे हैं। जिस दिन प्राण निकल जाएंगे उस दिन कोई किसी का नहीं है संसार में। बस 2-4 दिन रोने की बात है, इसके बाद में संसार में भूल जाते हैं। गजराज के मन में एक ही बात आती है कि आज मैं काल ने मुझे पकड़ लिया। ये कितना स्वार्थी संसार है, ये कितने स्वार्थी ये नाते बने हुए हैं। प्रभु ने नातों को आखिर क्यों बनाया? जब जीव मर जाता है तो पेट पकड़ के माता रोवे, बाहें पकड़ सगा भाई, और लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। जब लग जीवे माता रोवे, मन भूला भूला फेरे जगत में कैसा नाता रे। कबीरदास जी ने ये सोने की काया कहा है
इस शरीर को सोने की काया कहा है। एक बार एक भक्त भागवत की कथा का रसपान करने के लिए जाया करता था, और उसका नियम था कि आरती प्रारंभ होने के 5 मिनट पहले वो उस परिसर से चला जाता था। ये क्रिया 5 दिन तक आचार्य जी ने देखी। एक दिन उसको बुलाया कि तुम बड़ी श्रद्धा के साथ में कथा का रसपान करते हो, लेकिन आरती के 5 मिनट पहले क्यों चले जाते हो, क्या कारण है? बोले महाराज, हमारा परिवार है, जब तक हम घर में नहीं पहुंचते तब तक न हमारी पत्नी भोजन करती है और न हमारी माता भोजन करती, न पिता भोजन करते, और बच्चे भी बैठे रहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा विलंब मेरे को हो जाएगा तो बड़ा ही अनर्थ होने की संभावना है। एक दिन महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता बच्चे तुम्हें बहुत चाहते हैं ना, मैं तुम्हें एक जड़ी देता हूं, ये जड़ी को पीने के बाद में तुम सो जाना, तुम्हारा केवल शरीर गर्म होगा, तुम मरोगे नहीं, और इस जड़ी को तुम खा के बस सो जाना। भक्त ने महाराज जी से जड़ी ली और खा करके सो गया। इतना शरीर गर्म हो गया, इतना शरीर गर्म हो गया, माता पिता पत्नी बच्चे सबने सोचा कि इसे बहुत बुखार है, इसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, डॉक्टर के यहां दिखाना चाहिए। सारे प्रयास किए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। भाग्य से महाराज जी व्यासपीठ से उतर के जा रहे थे, मध्याह्न का समय था। उनकी माता जी द्वार पे खड़ी थी। बोले महाराज जी, आपकी कथा सुनने जाता था, देखो कल से कितना बीमार है। बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय। आपकी कथा सुनने जाता था, बड़ा बीमार है। बोले हाँ भाई, सही बात है, चलिए आप ही कम से कम कुछ कर दीजिए हमारे बच्चे के लिए, उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है। महाराज जी जैसे ही पहुंचे बोले मर जाएगा। सब रोने लगे। बोले ये इसके जिंदा रखने का कोई उपाय है हमारे पास। एक कटोरे में पानी लेके आओ। अब कटोरे में पानी लाए और 7 बार उसके ऊपर से उतारा उन्होंने, और 7 बार उतारने के बाद में कहा कि एक व्यक्ति को ये पानी पीना पड़ेगा। पत्नी कहने लगी लाओ हम पी लेते हैं, माता राम कहने लगी लाओ हम पी लेते हैं, पिता राम कहने लगे नहीं तुम नहीं, मैं पी लेता हूँ। वो पीने के पीछे झगड़ा होने लगा। बोले हमारी शर्त सुन लो पहले। बोले जो पिएगा वो मर जाएगा। तो जो हाथ में रखे था उसने से जल्दी से पंडित जी को दे दिया। कहाँ पीने के लिए लड़ रहे थे, और जैसे ही महाराज ने कहा कि जो पिएगा वो मर जाएगा, उन्हें तुरंत पंडित जी को पहले सौंप दिया। वो महाराज जी ने उनकी माता राम से कहा तुम पी लो। अरे तुम्हारा तो लाड़ो सपूत है। बोले महाराज जी आप जानते, देखो अब ये दादा हैं, इनकी सेवा कौन करेगा, बहू वैसे ही रोटी नहीं दे इनको। अब पिताजी से कहा तुम पी लो। बोले देखो ये डुकरिया है, वैसी तो सास बहू के वैसे नहीं पटे। अब उसकी पत्नी से कहा कि तुम पी लो। बोले महाराज देख रहे ये बारे बारे से बच्चे हैं, अगर हम ही चले जाएंगे तो फिर कौन बचेगा इनका। कोई पीने तैयार नहीं हुआ। आखिरी में क्या कहते हैं सब मिलके मालूम। बोले महाराज अब आपका तो कोई नहीं है, आप अगर पी लो अगर एक व्यक्ति के लिए तो क्या हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी। अब डॉक्टर खुद ही उसका उपाय बताए भाई। अब संसार में ये भर बकाया रह गया है
कि कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो डॉक्टर दवाई खाने लगे तो वो अच्छा हो जाए, तो डॉक्टर के पास में जितने मरीज आएंगे उसको दवाई से जीवित रहना पड़ेगा। तो गजराज ने जब देखा कि जितने ये साथी हैं मेरे, ये सब स्वार्थी हैं, साथी है मित्र गंगा के जलबिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इसलिए कहते हैं कि प्रभु ने ये शरीर तुम्हें प्रसाद में दिया है, और जो इस प्रसाद का जो दुरुपयोग करेगा प्रभु से कभी क्षमा नहीं करेगा। जिसे अपनाना चाहिए उसे त्याग रहे, जिसे त्यागना चाहिए उसे अपना रहे। अरे घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता, तृष्णा के गंदे जल में किस्ती डुबो रहा है। अफसोस मूढ़ मंतु मुद्दत से सो रहा है, सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है। कब तक कमाओगे भैया, ये सब स्वार्थ का नाता है। जिस दिन जब अंत समय जब आ जाता है, हाड़ जड़े जस बन की लकड़िया, केस जरे जस घासा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, छाड़ो जग की आसारे, मन फूला फूला फेरे जगत में कैसा नाता रे। गजराज के बात समझ में आ गई कि ये निश्चित बात है। अब मेरा कोई नहीं है सिवाय एक नारायण के। काल को भूला गजराज और सीधा उसने एक रटन लगाई कि अब मेरा केवल कल्याण मुझे बचा सकता है तो केवल एक ईश्वर, और वो है केवल नारायण। सरोवर में केवल एक का ही एकाधिकार है, और वो है केवल नारायण। नारायण की जैसी आराधना की, आय भर करके सांस भर के जैसी नारायण की धुन लगाई, प्रभु नंगे पांव वहां से भगे। गजराज से कहते हैं, बेटा गजराज आने में देर हो गई, बेटा मुझे क्षमा कर देना। प्रभु को आते देख गजराज ने एक कमल का पुष्प अपनी सूंड से तोड़ा और श्री चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने जैसे ही अपने श्री चरणों में उस सुमन को देखा, सुमन का अर्थ होता है शुभ दर्शन, प्रभु प्रसन्न हो गए। सुदर्शन चक्र निकाला और निकालने के बाद में काल को जो है वहीं पर मौत के घाट उतारते। गजराज हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले प्रभु मैंने बुलाया था आपको, बुलाया मैंने था, उद्धार आपने इसका कर दिया। ये बात नारायण भगवान समझ में नहीं आई। बोले बेटा गजराज, एक बार नारद जी ने मुझे से प्रश्न किया था, बोले प्रभु ऐसा भी कोई संसार में है जो आपसे भी बड़ा हो? बोले हाँ बेटा बताता हूं। बोले मेरे से भी बड़ा मेरा भक्त है, जिसने भक्त के चरणों को पकड़ लिया तो सबसे पहले उद्धार का अधिकारी वो भक्त हो जाता है। और उसने भक्त के चरणों को जैसे ही पकड़ा मैंने उसका उद्धार कर दिया। बेटा बुलाया तुमने था, और जब तुम्हारे श्री चरणों को वो पहले से पकड़े हैं, पहले उद्धार मैंने उसका कर दिया। गजराज ने भगवान का पूजन किया। फिर भी भक्त से भगवान कह रहे हैं, बेटा गजराज आने में देर हो गई, बेटा अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना।
प्रभु परमात्मा केवल आपके प्रेम और आपके केवल भाव का ही भूखा है। पूर्व जन्म में जो गजराज है वो इंद्रदुम्न नाम का राजा था। गुरु आए, उसने सम्मान नहीं दिया। जो गुरु का अपमान करता है भगवान शिव उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे भक्त को चाहिए कि वो सबको सम्मान दे, किसी का अपमान ना करे। अगर तुम किसी को सम्मान नहीं दे सकते हो तो तुम्हें अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। मानस लिखने के पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले सबकी वंदना की है। सबसे पहले गुरु वंदना की कि बंदा हो गुरु पद पदों में परागा, बंदा गुरु पद पदों में परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदा हूँ गुरु पद पदों में परागा, बंदा हूँ गुरु पद पदों में परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु वंदना की, जल की वंदना की, थल की वंदना की, राक्षसों की, सबकी वंदना की। इसके बाद में यह प्रक्रिया प्रारंभ की। कोई कार्य का श्री गणेश करने के पूर्व सबसे पहले गुरु का ध्यान करो, और गुरु का ध्यान करने के बाद में इस संसार में जितने भी जीव जंतु जो भी हैं, जिस स्थान पर हो, सबकी वंदना करने के बाद उस कार्य को आप प्रारंभ करें। कार्य अपने आप संपूर्ण हो जाएगा। कि जल चर थल चर नभ चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। जितने जीव जंतु सबकी वंदना करना। और फिर जिस गुरु के माध्यम से सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो रहा है, और वो गुरु आया और तुमने अपमान कर दिया, जिसके द्वारा तो ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, जा बोले तू जड़ हो जा, श्राप दे दिया। गुरु महाराज ने वंदना की, बोले महाराज इसे आपने श्राप दे दिया है। अगर ये श्रापित रहेगा तो मुझे भी पाप लगेगा, क्यों? मैं इसका गुरु हूं। गुरु का हृदय भी बड़ा कोमल होता है। गुरु ने प्रार्थना की, बोले ठीक है, तू जड़ तो रहेगा, लेकिन नारायण जब तेरे ऊपर कृपा करेंगे, जब तेरा उद्धार होगा। ये गुरु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान ने वरदान दिया था। आप इस कथा में बैठे हुए हैं, ये आपका पुरुषार्थ उत्तम है, इसलिए आप इस कथा में बैठे हैं। माता और पिता की पुण्याई है आपके साथ। जो आपके माता और पिता ने जो बैंक में डिपॉजिट किया, उसका ब्याज आपको प्राप्त हो रहा है। कथा श्रवण करने के लिए वो ही आ सकता है जो प्रभु का प्रेमी हो। प्रभु अपनी कथा में स्वयं बुला लेता है, उसे कहने की या बुलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो प्रभु के प्रति इतना स्नेह उसका प्रेम रखता है। एक बार ऋषि दुर्वासा जा रहे थे,
इंद्र रथ पर सवार होकर के चला आ रहा था। ऋषिवर ने सोचा कि चलो इस राजा का सम्मान कर दिया जाए। ऋषिवर ने उसका सम्मान किया, उसने अपमान कर दिया। उन्हें भी श्राप मिला कि तू राजमद के कारण तुझे मैं सम्मान देना चाहता हूं, तूने मेरे सम्मान को ठुकरा दिया, जा तू पदभ्रष्ट हो जा। राक्षसों को इस पृथ्वी का राज्य मिल गया, और जब राक्षसों को जब राज्य मिल जाता है तो पूरा जो राष्ट्र है राक्षसी प्रवृत्तियों से चलाते हैं। जब देखा जब अत्याचार बढ़ गया तो देवताओं ने श्री नारायण भगवान की शरण ली। बोले अब मुझे समुद्र मंथन करना है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था ठीक इसी प्रकार से अगर ये मानव अगर अपने मन में मनोमंथन करे तो देखो कितनी बुराइयों के कितने तत्व बाहर आते हैं। मदिराचल पर्वत को मथानी बनाया, बासुकी नाग की रस्सी बनाई, देवता और दानव दो भागों में विस्तृत हुए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। पहले क्या निकला? विष। अब जैसे विष निकला उसकी दुर्गंध से देवता भी मरने लगे और दानव भी मरने लगे। उसे एक पात्र में रखा गया। और पात्र में रखने के बाद में नारायण भगवान से पूछा कि भाई इसका क्या किया जाए, इसका सेवन कौन करता है? भगवान भोलेनाथ जी। और भगवान भोलेनाथ की शरण में देवता और दानव दोनों गए। रास्ते में मिली पार्वती जी और कहाँ जा रहे हो? शंकर जी के पास जा रहे। क्या काम है आप लोगों को शंकर जी से? बोले हम लोगों ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें पहले विष निकला था, उसी संबंध में जानकारी लेने के लिए। अच्छा, विष निकला तो हमारे पति हैं, अमृत निकलता तो वहां किसी को मालूम नहीं होता, वहीं पी लेते जाके। बहुत चतुर हो आप लोग। नहीं माता जी, वो नारायण भगवान का आदेश। हाँ, नारायण की तो लीला यही है ना, हम समझते हैं नारायण को। विष निकला तो हमारे पति को दे दो, अमृत निकला तो वहीं पी लोगे। तो माता जी आप चलिए साथ में, नहीं पिएंगे वो। अब नारायण ने कह दिया है, वो कुछ भी ले जाओ, वो तो नारायण के कहने पे ही चलते हैं भोलेनाथ जी। देवताओं ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में कहा कि महाराज हम लोगों ने समुद्र मंथन किया था तो प्रथम में यह विष निकला है। दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि देवता और दानव